लखीमपुर खीरी में खूंखार बाघ का आतंक लगातार जारी है। इस बाघ ने 3 बकरियों को अपना निवाला बना लिया है। बड़ी खबर, एक किसान को भी ये बाघ अपना निवाला बना चुका है। बाघ के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल है, दहशत है। केमहारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, जहां बाघ ने 3 बकरियों का अपना निवाला बनाया और इसके साथ ही वहां आतंक मचाया हुआ है। एक किसान को भी ये बाघ पहले निवाला बना चुका है, जिसके बाद से अब ग्रामीणों में डर का माहौल है। ये पूरा मामला केमहारा गांव का बताया जा रहा है। तो प्रदेश भर में इन दिनों आदमखोर का आतंक लगातार मचा हुआ है। शहर शहर लोग आदमखोर के दहशत में जी रहे हैं। चलिए ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और बहराइच की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जंगली जानवरों से लोग डर में हैं, खौफ में जी रहे हैं। जगह जगह स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है। बहराइच में तो पिछले कई दिनों से आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जोरों पर चल रहा है और यही नहीं, जरूरत पड़ने पर उसे मारने तक के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। भेड़िए ने देर रात एक बच्चे और बच्ची पर हमला किया और वहीं सर्च ऑपरेशन में नाइट ड्रोन की सहायता भी ली जा रही है। अलग अलग तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पर इन आदमखोरों ने अपना आतंक मचाया हुआ है। जौनपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच में ये आदमखोर अपना आतंक मचा रहे हैं। सैयद उस्मान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उस्मान, अभी क्या कुछ खबर है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जो जंगली जानवर हैं उनका आतंक देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में चाहे आप लखीमपुर खीरी की बात करें, बहराइच की बात करें या हमीरपुर की बात करें, तमाम जो शहर हैं वहां से जो एक के बाद एक घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। कहीं भेड़िया तो कहीं सियार, जो ग्रामीण हैं, रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन पर हमला करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, जो वन विभाग की टीमें हैं, उनके लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश के कई शहर चुनौती बने हुए हैं और लगातार जो तमाम सर्च ऑपरेशंस हैं वो भी जारी हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाओं से ग्रामीणों को बचाने की जो कवायद है, कोशिशें हैं, वो भी जारी है। इसी क्रम में जनपद हमीरपुर में भी कल दिन दहाड़े एक जो सियार था उसने ग्रामीणों पर हमला किया और इतना ही नहीं, रिहायशी बस्ती में घर के अंदर घुसकर 3 ग्रामीणों पर हमला किया गया, जिसके बाद वो तीनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जो उनका इलाज है वो अस्पताल में जारी है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जो तमाम ग्रामीण थे वो वहां पर इकट्ठा हुए और उस सियार को घेरा गया, जिसके बाद लाठी डंडों से पीटकर उस सियार की हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले में जो वन विभाग है वो भी तमाम ग्रामीणों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये जो तमाम घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जब जो मानव बस्तियां हैं उन्होंने अब जंगलों में भी कब्जा कर लिया है, तो एक जो बड़ा कारण है वो ये भी हो सकता है कि जब वन्य जीवों के रहने की जो जगह है वो जंगल में सुरक्षित नहीं बची है, तो जो तमाम वन्य जीव हैं और खास तौर से सियार है, भेड़िए हैं या जो खूंखार जानवर हो सकते हैं, उन्होंने रिहायशी बस्तियों की तरफ भी अपना पलायन शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो आवश्यकता है वो अब इस बात की भी है कि जैसा कि तमाम राज्य और केंद्र सरकार भी इस विषय पर चिंतित है, तो जो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो तमाम जंगल हैं उनको बचाने के बाद प्रयास और कवायद करनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल जो तमाम शहर हैं वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, वन विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं, बराबर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, कॉम्बिंग जारी है। दिन रात जो तमाम टीमें हैं वो कार्य कर रही हैं और ऐसे जो खूंखार जानवर जो अब रिहायशी बस्तियों की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको वहां पर सर्च करके वापस जंगल में शिफ्ट करने का जो प्लान है वो भी तैयार किया जा रहा है। उस्मान, क्या इस एरिया में और भी सियार होने की बात वन विभाग की तरफ से कही गई है?
जी हाँ, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ दिन पहले अगर हमीरपुर की ही बात करें तो जनपद मुख्यालय में एक जो हाइना है उसको भी देखा गया था और रिहायशी बस्ती में उस हाइना को कई बार देखा गया, जिसके बाद वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया। हालांकि वन विभाग की टीमें उस हाइना को भी पकड़ने में नाकाम रहीं। तो कहीं ना कहीं अब जो जंगली जानवर हैं वो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी जो जंगली जानवर हैं, सियार है, भेड़िया है या ऐसे जानवर हैं जो रिहायशी बस्तियों में आ सकते हैं और जो आदमखोर किस्म के जानवर हैं जो रिहायशी बस्ती में रहने वाले लोगों को अपना निशाना बना सकते हैं। तो और भी जानवर छुपे होने की संभावना है, जिसको लेकर के जो तमाम टीमें हैं वो सतर्क हैं और इसी बात की जो कवायद और कोशिश है वो जारी है कि अगर और भी जानवर यहाँ पर छुपे हैं तो उनको सर्च किया जाए। ठीक है उस्मान, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं लखीमपुर खीरी का, जहां से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें हम आपको जो है लखीमपुर खीरी में बात की जाए बाघों की, और अभी तो बाघ की ही जो लोगों के लिए ग्रामीणों में दहशत थी, अब तेंदुए ने भी अपनी आमद दर्ज करा दी है। बताते हैं कि जो है लखीमपुर खीरी में 8 बाघ है जिनको पकड़ने के लिए वन विभाग जो है लगा हुआ है। वहीं इमलिया जो गाँव है जहाँ पे 27 तारीख को एक किसान को जो है बाघ ने जो है हमला करके मौत के घाट उतारा था, वहाँ पर वन विभाग बराबर जो है आज 6-7 दिनों से वहाँ पे पिंजरे लगाए हुए हैं, CCTV कैमरे लगाए हुए, ड्रोन से भी जो है वहाँ पे नजर रखे हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस कैमरे लगे हुए हैं, जहां पे कैमरे लगे हैं, कैमरे में बराबर 3 से 4 दिनों से बराबर जो है बाघ की तस्वीर कैद हो रही है, लेकिन वन विभाग जो है अभी तक उसको पिंजरे में कैद क्यों नहीं कर पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से जो है अभी तक बाघ जो है बाहर ही घूम रहा है। पिंजरे लगाए गए हैं, पिंजरों के पास से जो है बाघ निकल जाता है, लेकिन पिंजरों में कैद नहीं हो रहा है। इसलिए वन विभाग के लिए चुनौती भी बना हुआ है। लोग काफी डरे हुए हैं, ग्रामीण अभी भी दहशत में, क्योंकि कल ही जो है बताते हैं उसी गाँव के पास में जो 3 बकरियों को फिर से बाघ ने निवाला बनाया है और बराबर जो है CCTV में उसकी तस्वीरें आ रही हैं। तो जो ये बकरियों को निवाला बना, इसके बाद फिर वहीं इलाके में आसपास 15 किलोमीटर दायरे में वो जो है बाघ घूम रहा है। तो ग्रामीणों में काफी दहशत है। उनका आरोप है कि वन विभाग सही से काम करे तो जल्द ही जो है बाघ को पकड़ लिया जाए। वहीं कल जो है वन मंत्री जो अरुण सक्सेना है वो भी लखीमपुर आए थे। उनका सख्त निर्देश है अधिकारियों को कि बाघ को किसी तरह भी पकड़ा जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जो ग्रामीण है, किसान है, वो अब खेतों में नहीं जा रहे हैं। कभी किसी भी वक्त जो है कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तेंदुआ भी जो है अपनी आमद दर्ज करा चुका है। ग्रामीणों की जो है काफी दहशत बनी हुई है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया। उस्मान, बहुत शुक्रिया। लखीमपुर खीरी में खूंखार बाघ का आतंक लगातार जारी है। इस बाघ ने 3 बकरियों को अपना निवाला बना लिया है। बड़ी खबर, एक किसान को भी ये बाघ अपना निवाला बना चुका है। बाघ के आतंक से ग्रामीणों में डर का माहौल है, दहशत है। केमहारा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, जहां बाघ ने 3 बकरियों का अपना निवाला बनाया और इसके साथ ही वहां आतंक मचाया हुआ है। एक किसान को भी ये बाघ पहले निवाला बना चुका है, जिसके बाद से अब ग्रामीणों में डर का माहौल है। ये पूरा मामला केमहारा गांव का बताया जा रहा है। तो प्रदेश भर में इन दिनों आदमखोर का आतंक लगातार मचा हुआ है। शहर शहर लोग आदमखोर के दहशत में जी रहे हैं। चलिए ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। जौनपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सुल्तानपुर और बहराइच की 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जंगली जानवरों से लोग डर में हैं, खौफ में जी रहे हैं। जगह जगह स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है। बहराइच में तो पिछले कई दिनों से आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जोरों पर चल रहा है और यही नहीं, जरूरत पड़ने पर उसे मारने तक के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। भेड़िए ने देर रात एक बच्चे और बच्ची पर हमला किया और वहीं सर्च ऑपरेशन में नाइट ड्रोन की सहायता भी ली जा रही है। अलग अलग तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पर इन आदमखोरों ने अपना आतंक मचाया हुआ है। जौनपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच में ये आदमखोर अपना आतंक मचा रहे हैं। सैयद उस्मान हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। उस्मान, अभी क्या कुछ खबर है, क्या कुछ जानकारी आ रही है? उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में
जो जंगली जानवर हैं उनका आतंक देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में चाहे आप लखीमपुर खीरी की बात करें, बहराइच की बात करें या हमीरपुर की बात करें, तमाम जो शहर हैं वहां से जो एक के बाद एक घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। कहीं भेड़िया तो कहीं सियार, जो ग्रामीण हैं, रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन पर हमला करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, जो वन विभाग की टीमें हैं, उनके लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश के कई शहर चुनौती बने हुए हैं और लगातार जो तमाम सर्च ऑपरेशंस हैं वो भी जारी हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम घटनाओं से ग्रामीणों को बचाने की जो कवायद है, कोशिशें हैं, वो भी जारी हैं। इसी क्रम में जनपद हमीरपुर में भी कल दिन दहाड़े एक जो सियार था उसने ग्रामीणों पर हमला किया और इतना ही नहीं, रिहायशी बस्ती में घर के अंदर घुसकर 3 ग्रामीणों पर हमला किया गया, जिसके बाद वो तीनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल जो उनका इलाज है वो अस्पताल में जारी है। हालांकि इस पूरी घटना के बाद जो तमाम ग्रामीण थे वो वहां पर इकट्ठा हुए और उस सियार को घेरा गया, जिसके बाद लाठी डंडों से पीटकर उस सियार की हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले में जो वन विभाग है वो भी तमाम ग्रामीणों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये जो तमाम घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जब जो मानव बस्तियां हैं उन्होंने अब जंगलों में भी कब्जा कर लिया है, तो एक जो बड़ा कारण है वो ये भी हो सकता है कि जब वन्य जीवों के रहने की जो जगह है वो जंगल में सुरक्षित नहीं बची है, तो जो तमाम वन्य जीव हैं और खास तौर से सियार है, भेड़िए हैं या जो खूंखार जानवर हो सकते हैं, उन्होंने रिहायशी बस्तियों की तरफ भी अपना पलायन शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो आवश्यकता है वो अब इस बात की भी है कि जैसा कि तमाम राज्य और केंद्र सरकार भी इस विषय पर चिंतित है, तो जो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो तमाम जंगल हैं उनको बचाने के बाद प्रयास और कवायद करनी चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल जो तमाम शहर हैं वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, वन विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं, बराबर जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, कॉम्बिंग जारी है, दिन रात जो तमाम टीमें हैं वो कार्य कर रही हैं और ऐसे जो खूंखार जानवर जो अब रिहायशी बस्तियों की तरफ पलायन कर रहे हैं उनको वहां पर सर्च करके वापस जंगल में शिफ्ट करने का जो प्लान है वो भी तैयार किया जा रहा है। उस्मान, क्या इस एरिया में और भी सियार होने की बात वन विभाग की तरफ से कही गई है? जी हाँ, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर हमीरपुर की ही बात करें तो जनपद मुख्यालय में एक जो हाइना है उसको भी देखा गया था और रिहायशी बस्ती में उस हाइना को कई बार देखा गया, जिसके बाद वन विभाग को इन्फॉर्म किया गया। हालांकि वन विभाग की टीमें उस हाइना को भी पकड़ने में नाकाम रही। तो कहीं ना कहीं अब जो जंगली जानवर हैं वो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि और भी जो जंगली जानवर हैं, सियार है, भेड़िया है या ऐसे जानवर हैं जो रिहायशी बस्तियों में आ सकते हैं और जो आदमखोर किस्म के जानवर हैं जो रिहायशी बस्ती में रहने वाले लोगों को अपना निशाना बना सकते हैं, तो और भी जानवर छुपे होने की संभावना है, जिसको लेकर के जो तमाम टीमें हैं वो सतर्क है और इसी बात की जो कवायद और कोशिश है वो जारी है कि अगर और भी जानवर यहाँ पर छुपे हैं तो उनको सर्च किया जाए। ठीक है उस्मान, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रुख कर लेते हैं लखीमपुर खीरी का, जहां से योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें हम आपको जो है लखीमपुर खीरी में बात की जाए बाघों की, और अभी तो बाघ की ही जो लोगों के लिए ग्रामीणों में दहशत थी, अब तेंदुए ने भी अपनी आमद दर्ज करा दी है। बताते हैं कि जो है लखीमपुर खीरी में 8 बाघ है जिनको पकड़ने के लिए वन विभाग जो है लगा हुआ है। वहीं इमलिया जो गाँव है जहाँ पे 27 तारीख को एक किसान को जो है बाघ ने जो है हमला करके मौत के घाट उतारा था, वहाँ पर वन विभाग बराबर जो है आज 6-7 दिनों से वहाँ पे पिंजड़े लगाए हुए हैं, CCTV कैमरे लगाए हुए, ड्रोन से भी जो है वहाँ पे नजर रखे हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस कैमरे लगे हुए हैं, जहां पे कैमरे लगे हैं, कैमरे में बराबर 3 से 4 दिनों से बराबर जो है बाघ की तस्वीर कैद हो रही है, लेकिन वन विभाग जो है अभी तक उसको पिंजरे में कैद क्यों नहीं कर पाया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग सही से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से जो है अभी तक बाघ जो है बाहर ही घूम रहा है। पिंजरे लगाए गए हैं, पिंजड़ों के पास से जो है बाघ निकल जाता है, लेकिन पिंजड़ों में कैद नहीं हो रहा है, इसलिए वन विभाग के लिए चुनौती भी बना हुआ है। लोग काफी डरे हुए हैं, ग्रामीण अभी भी दहशत में, क्योंकि कल ही जो है बताते हैं उसी गाँव के पास में जो 3
इन बकरियों को फिर से बाघ ने निवाला बनाया है और बराबर जो है सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें आ रही हैं। तो जो ये बकरियों को निवाला बना, इसके बाद फिर वहीं इलाके में आसपास 15 किलोमीटर के दायरे में वो जो है बाघ घूम रहा है। तो ग्रामीणों में काफी दहशत है। उनका आरोप है कि वन विभाग सही से काम करे तो जल्द ही जो है बाघ को पकड़ लिया जाए। वहीं कल जो है वन मंत्री जो अरुण सक्सेना है वो भी लखीमपुर आए थे। उनका सख्त निर्देश है अधिकारियों को कि बाघ को किसी तरह भी पकड़ा जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जो ग्रामीण है, किसान है, वो अब खेतों में नहीं जा रहे हैं। कभी किसी भी वक्त जो है कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तेंदुआ भी जो है अपनी आमद दर्ज करा चुका है। ग्रामीणों की जो है काफी दहशत बनी हुई है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया, उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया।